Hello and welcome to Abhimanyu IAS. I am Rajdeep Chandrakar, Senior Faculty of Geography at Abhimanyu IAS. तो आपने सारे पिछले वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम पीसीएस के रिगार्डिंग पीवाईक्यू सॉल्व करें सारे सब्जेक्ट्स के। रात के 9 बजे हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू लेके आते हैं जिसमें एचसीएस के भी क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस के तो क्वेश्चन होते ही होते हैं और डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशंस के उसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाए, है ना। आपको सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके शॉकर ना लगे, तो वो शॉक एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए आपको ये डेली का आप रूटीन बना लीजिए कि आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन पास भी आ रहा है अगर अप्रैल में एग्जामिनेशन होने हैं तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो कोर्स है, हमारा जो लेटेस्ट बैच है इस पीसीएस के लिए वो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। और इसके रिगार्डिंग जो क्लासेस चल रही है वो चंडीगढ़ में क्लासेस चल रही हैं 10:30 टू 2:30 4 आवर्स की क्लासेस है। तो वो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस करना है तो। और अगर फ्री वार्म अप कोर्स में आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करिए और सब्सक्राइब करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। होता क्या है, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड कि यूजुअली हम ज्योग्राफी बुक में पढ़ने का कोशिश करते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज टू स्टडी विथ अलॉन्ग विथ एटलस। ज्योग्राफी का बेस्ट पार्ट यही है कि आपको एक बार लोकेशनल अवेयरनेस हो गया ना, फिर उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी है। तो आपको बस बार बार एटलस उठा उठा के देखते जाना। कोई भी न्यूज़ आ रहा है उसको एटलस में मार्क करते जाए। इट इज़ लाइक अ गेम। एक बार आप इसमें फ्लुएंट हो गए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में मज़ा आने लगेगा आपको। फिर उसके बाद ये नहीं रहेगा कि यार बहुत सारा डेटा है, कैसे याद रहेगा, ये सब कुछ नहीं। आपको बस अवेयरनेस होना चाहिए लोकेशन से रिलेटेड। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। पीसीएस 2020 का क्वेश्चन था ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंगोला एंड नाइजीरिया are one of the largest crude oil suppliers of the sub-Saharan region. First statement. Second statement is India and Angola signed a bilateral energy cooperation agreement under the framework of India Africa Forum. ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सहारन रीजन कौन सा है, सब सहारन रीजन कौन सा है, अंगोला कहाँ पर लाई करता है, नाइजीरिया कहाँ पर लाई करता है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ये आपको अफ्रीका का मैप देखना है। अफ्रीका का जब भी मैप देख रहे हो या किसी भी कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हो आप या वर्ल्ड मैप देख रहे हो, आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, कौन सा वेस्टर्न सेक्शन में है, कौन सा ईस्टर्न सेक्शन में है, वाई दैट कंट्री इज इन न्यूज़। तो इसके साथ क्या हो रहा है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी तैयार होते जा रहा है। ठीक है, कौन से टाइप के रिसोर्सेस है, किस टाइप का सॉइल है, किस टाइप का रॉक स्ट्रक्चर है, कौन से वहाँ पर माउंटेन्स है। जैसे अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 माउंटेन के नाम लिए। बेसिकली वो एक ही माउंटेन पीक है, अलग अलग नाम है उसका, कि उसका रीनेमिंग करेंगे। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने वैसे ही बोले कि मैं रीनेम करने वाला हूँ इसको। अब वो माउंटेन पीक जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूएसए का। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। देनाली और माउंट मैकिनली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर है। वो आपको आपके एटलस में मार्क करना है कि कहाँ किस रीजन में देनाली और माउंट मैकिनली लाई करता है। करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सब सहारन रीजन अगर देखें, ये सहारन रीजन हमारा सहारन बेल्ट आपको पता है, ये सहारा डेजर्ट है आपका। ठीक है, यहीं पर आपके साहिल रीजन आते हैं। इसके ऊपर जब देखते हो, इसके नीचे जब देखते हो तो आपका साहिल रीजन दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ये अगर सहारा है, दिस इज नाइजीरिया, सब सहारन रीजन। दिस इज अंगोला, अगेन सब सहारन रीजन। ये तो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, यहां से आपका इक्वेटर पास हो रहा है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है। अब अंगोला और नाइजीरिया जो है, दोनों के दोनों ऑयल रिच कंट्री है। नाइजीरिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एज फार एज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कंसर्न। और इंडिया का डील हुआ था नाइजीरिया के साथ। अगर नाइजीरिया की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ नाइजीरियन ऑयल। ठीक है, अगर नाइजीरिया जिनको सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था 2020 की अगर बात करें तो वो इंडिया को कर रहा था। और इंडिया में अगर बात करें 2020 में कौन सबसे ज्यादा था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे गल्फ कंट्रीज थे, लेकिन नाइजीरिया जो है वो 4th नंबर पे आता था उस टाइम पे एज फार एज ऑयल इंपोर्टर इज कंसर्न। तो यहाँ से हम इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसा कोई डील हमारा अंगोला के साथ नहीं है। ठीक है, कि हम अंगोला से ऑयल डील नहीं करते, पर नाइजीरिया से ऑयल
और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये दोनों के दोनों चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिर से हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, hence only 2 will be the answer. First, Angola and Nigeria are one of the largest crude oil suppliers of the sub-Saharan Africa or sub-Saharan region. So this statement stands correct. Now let us look at the second question. PCS 2015 का क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आए हैं, ठीक है। इक्वेटर से रिलेटेड आए हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड आए हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से रिलेटेड आए हैं। तो आप क्या करिए, आप हर अल्टरनेट डे पे एक बार तो एटलस खोल के देखना है आपको। डेली अगर खोल के देख रहे दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप हिस्ट्री एटलस के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी एटलस के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशन एटलस के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटी को भी इवन एटलस से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट बिकम्स द बेस्ट टूल विच यू कैन यूज। सो कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील एंड चिले। थ्रू विच ऑफ द अबव डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास? जरा सोचिए, थोड़ा सा मैप को दिमाग में लाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हम देखेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ कहाँ से पास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। अब उसके लिए आपको फिर से मैप याद रहना चाहिए। अगर आप इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हो, जो शायद थोड़ा ब्लर होगा, पर आप देखिए ये वाला जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर आपका चिले है, तो चिले से तो पास हो रहा है। अब आप जैसे ही इस रीजन से जाते हैं, यहाँ पर नामीबिया आ जाता है, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ नामीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका से भी पास हो रहा है, नामीबिया से भी पास हो रहा है, और उसके बाद आप सीधा जाते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से पास होता ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हो, ब्राज़ील, ब्राज़ील से पास होता है क्या? ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो दो मेजर जो लैटिट्यूड्स है या पैरेलल्स बोल लो आप, दो मेजर पैरेलल्स जो है वो ब्राज़ील से पास होते हैं, ठीक है। सच अ ह्यूज एरिया ब्राज़ील हैज़। तो चिले, ब्राज़ील, नामीबिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब जगह से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एंड चिले, 4 विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन आप बिना एटलस देखे सॉल्व करने अगर जाएंगे तो डिजास्टर होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार एटलस देखते जाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ बोथनिया इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड एस्टोनिया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर नहीं देखना है, सीधा एटलस देखते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया किस रीजन में है? ईस्ट ऑफ फिनलैंड। उसके लिए आपको वेस्ट ऑफ फिनलैंड, ईस्ट ऑफ स्वीडन। तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया रीजन, ये है आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ठीक है। तो यहाँ पर फिनलैंड के वेस्ट में और स्वीडन के ईस्ट में आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एज फार एज दिस रीजन इज कंसर्न। इसके लिए एक निमोनिक्स भी है, अगर आप निमोनिक्स देखना चाहते हैं तो NSD एक निमोनिक्स बनता है आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क आर कंसिडर्ड एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ठीक है। वहीं अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज भी जो था वो न्यूज में था, है ना, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ऑल द हेड्स, ऑल द नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या है? जहां पर नॉर्डिक रिलीजन आप बोल सकते हैं या माइथोलॉजी जो है वो फॉलो होता है, उसको हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। तो उसका निमोनिक्स बनता है फाइंड्स। ये 3 कंट्री तो है ही है, उसमें 2 कंट्री और ऐड हो जाते हैं। वन इज आइसलैंड एंड अनदर इज फिनलैंड, ठीक है। आइसलैंड एंड फिनलैंड बिकम पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट NSD is there, Norway, Sweden and Denmark is there. So this becomes Nordic countries. तो अगर गल्फ ऑफ बोथनिया हमें देखना है तो गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ कि कौन सा इसमें से कंट्रीज जो है वो न्यूज में है, तो वॉल्केनिक इरप्शन आपका पार्ट है सिलेबस का, और वॉल्केनिक इरप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसलैंड जो है वो न्यूज में चल रहा है। क्यों आइसलैंड न्यूज में चल रहा है? क्योंकि 2022 से लेकर 2024 तक यहाँ पर 8 वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुके हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस भी कहाँ पर हुए हैं? रखैन्स पेनिनसुला में हुए हैं, ठीक है। बार बार ये न्यूज़ में आता है कि रखैन्स पेनिनसुला में फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। किस टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर एफ्यूसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। एफ्यूसिव टाइप में भी किस टाइप का? जो हॉटस्पॉट वॉल्केनो का जैसे इरप्शन होता है, बेसाल्टिक इरप्शन, कंपैरेटिवली फ्लूइड होता है वो, उस टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। और जो प्लेस जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जहां पड़ा है वो है ग्रिंडाविक,
तो ग्रिंडाविक में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आइसलैंड में आपके वॉल्केनिक इरप्शन का। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी न्यूज़ में रहा है। तो अब फिर से हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है। सो 1 and 3 विल बी द आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द एशियाटिक टर्की फ्रॉम द यूरोपियन टर्की। अब आपको ये पता है कि टर्की जो है वो एशिया में भी है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी है, और टर्की कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि इट शुड बिकम पार्ट ऑफ ईयू। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अर्दोगान ऑल्सो, रसब तैयब अर्दोगान। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टर्की चाहता है कि वो ईयू का पार्ट बने, लेकिन अभी थोड़े से उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखते हो तो उसमें थोड़े से टसल है, कुछ बीच में इनहिबिशंस है, कुछ कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि टर्की शुड बिकम पार्ट ऑफ ईयू। लेकिन ये जो स्ट्रेट आएगा जो सेपरेट करता है टू लैंड मास को, वन इज यूरोपियन पार्ट एंड अनदर इज एशियन पार्ट, वो स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक आता है आपका ब्लैक सी, ठीक है, अब ब्लैक सी से एक स्ट्रेट निकलता है और आता है बीच में सी ऑफ मरमरा, फिर सी ऑफ मरमरा से एक स्ट्रेट निकलता है और आता है आपका दिस एजियन सी, एजियन सी, ठीक है, और एजियन सी से वो मेडिटेरेनियन सी रीजन में आ जाता है। अब ये दो स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, अनदर इज डार्डनेलस स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है क्योंकि बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्योंकि ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज में कौन कौन से हैं, तो यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, फिर टर्की है, फिर बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सारे के सारे कंट्रीज आपके इसके पार्ट है, ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है जहाँ पर इस्तांबुल आएगा आपका, जो एशियाटिक टर्की और यूरोपियन टर्की का पार्ट बनेगा, दैट स्ट्रेट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। 2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका एक बार मैप देख लेते हैं फिर से। अगर हम इस मैप को देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ब्लैक सी, यहाँ पर एक पोर्ट दिखाई दे रहा होगा कॉन्स्टेंटा, ये सारे के सारे रीजन न्यूज में रहे हैं। कॉन्स्टेंटा न्यूज में रहा है, ओडेसा न्यूज में रहा है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पीरियड पे। ठीक है, फिर ये दिख रहा होगा आपको इस्तांबुल, और ये इस्तांबुल के बीच में जो स्ट्रेट है जो एशियाटिक टर्की को यूरोपियन टर्की से अलग कर रहा है, वो स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड। 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन 2020, 2021, 22, 3, 4 सब में ये न्यूज में रहा है। उसके पीछे का एक रीजन है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे पहले तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैप पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसका मतलब पॉलिटिकल मैप भी आपको पता होना चाहिए और फिजिकल मैप भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में है आपका नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें से 2 कंट्री ऐसे हैं जो न्यूज़ में रहे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों रहे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए पॉज करके अगर आपको पता है तो। इंडिया के पर्सपेक्टिव से रहे हैं ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वायरमेंट में कैसे, चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया। चीता री इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, नामीबिया से हुआ सबसे पहले, उसके बाद हम साउथ अफ्रीकन चीता भी लेके आए। ठीक है, और ये कहाँ हमने इंट्रोड्यूस किया, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया है। अब ये कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्यों हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ही लेके आए, अगर आप ये क्वेश्चन देखने जाते हैं, एक के पीछे एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक थ्रेड पकड़ेंगे आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। क्यों यहाँ से लेके आए, सिमिलर टाइप ऑफ टोपोग्राफी, सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, चीता विल बी एबल टू बेसिकली एक्लिमेटाइज टू द सिचुएशन। तो ये सारे के सारे लोकेशन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कालाहारी डेजर्ट, तो ये तीनों के तीनों कंट्रीज में आता है। यहाँ पर आपका कालाहारी डेजर्ट है और ये तीनों के तीनों कंट्रीज में, बोत्सवाना में भी है, नामीबिया में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है। तो कालाहारी डेजर्ट शेयर्स बॉर्डर विथ ऑल द 3 कंट्रीज, दैट इज 1, 2 and 3। बोत्सवाना फिर से न्यूज़ में था, ओकावांगो स्वैम्स जो है यहाँ पर बोत्सवाना में, वो भी न्यूज़ में चले। तो इस रीजन को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। जिस रीजन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया उस रीजन को तो और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप देखो 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, एक बार साउथ अफ्रीका आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है। दूसरा आ गया आपका कालाहारी डेजर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा हो सकता है ओकावांगो स्वैम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। तो बोत्सवाना में है आपका ओकावांगो स्वैम्प
विच वॉज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। अगेन ओकावांगो डेल्टा बोलो या स्वयम्स बोल लो, ठीक है। इस रीजन में काफी ह्यूज, जो बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं हम, कंपैरेटिवली ह्यूज एनिमल्स आर देयर। और इनका बेसिकली एक टाइम पे कलिंग चल रहा था। क्यों कलिंग चल रहा था? क्योंकि यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के केसेस आ रहे थे, हंगर के केसेस आ रहे थे। सो द पीपल ऑफ दिस रीजन वे आर बेसिकली किलिंग दिस एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है, टू कंज्यूम दैम। और ये दिस वॉज पार्ट ऑफ पॉलिसी ऑल्सो। So this region becomes important, ठीक है, from current affairs point of view, although the question is of PCS 2014। तो ये रहा आपका वो रीजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से PCS 2014 का ही क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब अगर आपने 2014 में ये क्वेश्चन, जो 2020 में जिन्होंने भी पेपर दिया, अगर उन्होंने 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये सब वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सपोज इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब उस टाइम पे देख रहे हैं कि ब्राजील से इक्वेटर भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेटर का क्वेश्चन कर लिए तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे आपको PYQ हेल्प करता है एलिमिनेट करने में या उस लॉजिकल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप देखोगे कोलंबिया से पास होता है, ब्राजील से पास होता है, DRC से पास होता है, और DRC फिर से न्यूज़ में रहा है बार बार। DRC से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी में तो हर अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार ह्यूज कोबाल्ट रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, एक बार स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, स्वयं मतलब पीटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जो 3 बेसिन कंट्रीज का जो समिट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये तीनों के तीनों कंट्रीज न्यूज में रहे। 1, 2, 3 तीनों से पास होता है आपका इक्वेटर। पास कहाँ से नहीं होता है? एक बोलीविया से पास नहीं होता, एक अंगोला से पास नहीं होता, क्योंकि आपने अंगोला देखा है, इट इज बियॉन्ड बिलो द इक्वेटर, ठीक है, साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर आप देखोगे अंगोला का जो नदन मोस्ट एक्सटेंट है वो अराउंड 4 डिग्री नॉर्थ साउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका नदन मोस्ट एक्सटेंट 4 डिग्री साउथ से लेके 22 डिग्री साउथ के बीच में आपका अंगोला आ जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 4 और 5 आएगा। फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या देखना है? एटलस मैप, वर्ल्ड मैप देखना है। और जब वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे फिर से कहाँ से पास हो रहा है आपका इक्वेटर, तो ये रहा आपका इक्वेटर। और इसमें जब आप देखते हो कोलंबिया से पास हो रहा है, ब्राजील से पास हो रहा है, कॉन्गो, ये जो कॉन्गो बेसिन लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके साउथ में यहाँ पर आपका आ जाता है अंगोला। तो अंगोला इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये आंसर बचेगा। और दूसरा बोलीविया, बोलीविया जो है वो आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर से भी इक्वेटर पास नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 और 5 है, जहाँ से पास नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCS 2019 का क्वेश्चन है। युकाटन स्ट्रेट, युकाटन स्ट्रेट जॉइंस विच 2 कंट्रीज, किस 2 कंट्री को ये ज्वाइन करता है। अब आपको ये देखना है कि युकाटन स्ट्रेट है कहाँ पर। युकाटन स्ट्रेट जो है वो अभी न्यूज़ में चल रहा है, ट्रम्प के आने के बाद न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको न्यूज़ में चल रहा है, युकाटन पेनिनसुला न्यूज़ में चल रहा है। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मैप, ये वाला जो USA का मैप है। जैसे ही आप देखते हो ये जो पेनिनसुला बन रहा है सेंट्रल अमेरिकन रीजन में, दिस इज मैक्सिको एंड दिस इज क्यूबा। और ये मैक्सिको का अगर आप एक्सटेंड देखोगे, एक पेनिनसुला देखोगे, दिस इज युकाटन पेनिनसुला, ठीक है। और यहां पर जो स्ट्रेट है दिस इज युकाटन स्ट्रेट। और ये जो गल्फ बन रहा है दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। बहुत ज्यादा न्यूज में आफ्टर ट्रम्प केम इनटू पावर। तो ये जो है ये युकाटन स्ट्रेट है। तो युकाटन स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है? युकाटन पेनिनसुला को, जो कि मैक्सिको का पार्ट है, क्यूबा से। तो इसका आंसर जो आएगा, फिर से इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिको एंड क्यूबा फर्स्ट विल बी द आंसर एज फार एज युकाटन स्ट्रेट इज कंसर्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप बार बार मैप देख रहे होगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो SCS 2022 का क्वेश्चन, देख के लगेगा बहुत टफ है, कैसे सॉल्व किया जाए ये क्वेश्चन। लेकिन आपको इसमें एक जगह पहुंचना है, बस एक जगह अगर आपको पता है इसमें से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हो। और वो एक जगह कौन सा होगा? आपको देखना है ये कुरिल कामचटका पेनिनसुला। थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज आपको ज्योग्राफी में लगा देना, ठीक है।
कुरिल आइलैंड अगर आपको पता है तो रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है कुरिल आइलैंड का, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड्स का डिस्प्यूट चलता है इधर उधर, उसमें से एक आइलैंड है। अब ये अगर रशिया और जापान का डिस्प्यूट है तो किस रीजन में होगा? नदर्न रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन में होगा। और वो आंसर कहां पर बन रहा है आपका? अगर कुरिल और कामचटका पेनिनसुला इज पार्ट ऑफ रशिया ऑल्सो, ठीक है। इफ यू हैव डन योर मैपिंग थॉरोली देन यू मस्ट नो दैट कामचटका पेनिनसुला इज पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। तो कुरिल कामचटका पेनिनसुला जो है ट्रेंच जो है वो कहां पर फॉर्म होता है? नदर्न पैसिफिक ओशन में या नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। नदर्न पैसिफिक ओशन में भी, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो डी का 2 जो है वो एक ही में बन रहा है आपका। आप आंसर तक तो पहुंच गए हो, लेकिन बाकी रीजन भी देख लेते हैं। जैसे आप टेलीग्राफ प्लेट्यू देख लो, ये सारे के सारे ओशन बॉटम रिलीफ है बेसिकली। टेलीग्राफ प्लेट्यू देखोगे, ये आपका आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, सो बी का 1 आ जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले टेलीग्राफ लाइंस जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, इसलिए इसका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपका लोकेशन है। एल्बेट्रोस प्लेट्यू, एल्बेट्रोस आपने बर्ड का नाम सुना होगा, सी बर्ड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सी बर्ड। और 9th या 10th में सीबीएसई बोर्ड में एक बेसिकली एक स्टोरी हुआ करता था एल्बेट्रोस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है ये आपका साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ए का 3 आ जाएगा आपका। और फिर आपका एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू जो है वो जो आता है आपका इंडियन ओशन में आता है, दैट इज सी का 4, ठीक है। और एम्स्टर्डम नाम सुन के लगता है कि यार ये तो होगा नॉर्वे के नीदरलैंड के आसपास, बट एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू इज नियर इंडियन ओशन, वेयरएज कुरिल कामचटका प्लेट्यू इज इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो आपको बस ऐसे पहुंचना है, कभी भी आंसर्स में जब आपको पहुंचना है एक चीज़ को पिक करो, शो शॉर्ट मार्क करो, ठीक है। तो ये है आपका HCS 2022 का क्वेश्चन। द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट इज, कौन सा है इसमें से? थार है, सहारा है, गोबी है और अटाकामा है। ये आपको जरूर पता होगा आंसर, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, HCS 2019 का क्वेश्चन है। अगर नहीं भी पता है तो आप एक फिनोमिनन को याद करिए, अल नीनो। अल नीनो कहाँ पर आता है? तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है तो हम बार बार एक डेजर्ट की बात करते हैं कि सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वहाँ पर अल नीनो के टाइम पे भी बारिश हो जाता है, ठीक है। उस एरिया में ऐसा चेंजेस आ जाता है। तो वो कौन सा डेजर्ट है? अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात करेंगे तो अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट जो है वो हमारा आंसर है। एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का। अगेन किससे लिंक हो रहा है? ये फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस रीजन को देखोगे, चिले का पार्ट है अटाकामा डेजर्ट एंड दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। ड्राइएस्ट डेजर्ट होने के पीछे का एक रीजन भी है। इस तरफ तो हो गया आपका माउंटेन, ठीक है। अब आप अगर ये लैटिट्यूड देखते हो, ये लैटिट्यूड कैसा है? ईस्टर्लीज का लैटिट्यूड है, यानी कि ऑफ शोर ट्रेड विंड चल रहा है। तो एक तो रीजन हो गया हमारा डेजर्ट फॉर्मेशन का ऑफ शोर ट्रेड विंड, ठीक है। हम जहां पर भी देखते हैं डेजर्ट का लोकेशन यूजुअली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, उसके पीछे का एक रीजन क्या चलेगा? अगर आप प्लेनेटरी विंड देखने जाते हो तो ऑफ शोर चल रहा है, फ्रॉम लैंड टू सी। अगर लैंड से सी की तरफ जाएगा तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? बारिश नहीं होगा, सिंपल, ये ड्राई हो गया। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक करंट है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट करंट, दैट इज ईदर नोन एज पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट भी हम उसको बोल देते हैं, नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वन ऑफ द फेमस ज्योग्राफर फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। तो पेरुवियन और हम्बोल्ट करंट जो है वो इस पे एक डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है। डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है वो, बट बिकॉज इट हैज कोल्ड करंट, बिकॉज द कोल्ड करंट फ्लोज नियर बाई इट, तो उसके चलते क्या होता है? कोल्ड करंट के ऊपर का जो एयर होगा वो भी कोल्ड होगा। कोल्ड होगा मतलब डेंस होगा, मतलब कंपैरेटिवली मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी उसका कम होगा। हमने हमेशा देखा है वार्म एयर का मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जब वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करता है तो चांसेस ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो देयर। कोल्ड करंट के आसपास रेनफॉल नहीं हो रहा है, उसके चलते आपका ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये। नहीं तो उसी रीजन में पैटागोनिया डेजर्ट भी है, ठीक है। सहारा डेजर्ट की हम बात करते हैं, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है, बट द ड्राइएस्ट डेजर्ट इज अटाकामा डेजर्ट। और उसके पीछे का 2 रीजन आपको पता है, ऑफ शोर ट्रेड विंड और पेरुवियन कोल्ड करंट। या आप मेंस में भी लिख सकते हो, जब भी आपको लिखना है व्हाई डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2013 या 14 के आसपास में मेंस में। तो उस क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्मेट में बनता है। आप उसका डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब मैप भी बना सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये
इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है, ड्राइएस्ट डेजर्ट हो जाता है। तो हमारा काम क्या है, जब हमने ये देख लिया पीसीएस के क्वेश्चन में या एससीएस के क्वेश्चन में आ चुका है, अटाकामा डेजर्ट, वेस्टर्न मार्जिन, उसके पास में कोल्ड करंट, ठीक है, ओशनोग्राफी लिंक हो गया, किसका पार्ट है, चिली का पार्ट है। दूसरा डेजर्ट कौन सा है, दूसरा डेजर्ट है पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया का अगर आप रीजन देखोगे कंपैरेटिवली टेम्परेट जोन, ठीक है, तो कंपैरेटिवली कोल्डर एरिया हो जाएगा ये, पैटागोनिया डेजर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के आपको बार बार लिंक करते जाना है। जब भी डेजर्ट देखते हो, हॉट डेजर्ट भी देखो, कोल्ड डेजर्ट भी देखो, ठीक है, दोनों एरिया जब आप करते जाओगे तो इस फॉर्मेट में आपका सारा जो एरिया है या फिर सारा टाइप का टोपोग्राफी है वो कंप्लीट होते जाता है, ठीक है। तो यही हमारा पर्पस है, क्वेश्चंस थ्रू मैप और पीवाईक्यू के थ्रू हमको करते जाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। और आपको मैं ये चीज़ तो बता ही चुका हूँ कि बैच जो है हमारा चालू हुआ है, लेकिन मेन फोकस जो अब आपको करना है वो है हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए, बार बार जितने क्वेश्चन हो सकते उतने सॉल्व करते जाइए। अभी जितना क्वेश्चन गलत होगा बेटर है, एग्जाम हॉल में नहीं होगा। बेटर टू स्वेट ड्यूरिंग पीस टाइम देन ब्लीड ड्यूरिंग वॉर टाइम, है ना, ये वाला हम हमेशा फ्रेज सुनते हैं। तो अभी स्वेट करिए आराम से, एकदम क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो यही है आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या आपको जिस भी टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक वीक लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, या उस टॉपिक को अगर थॉरोली डिस्कस करना होगा तो उस टॉपिक को थॉरोली डिस्कस भी करेंगे। पर आप थोड़ा एंगेज होइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या करना है, कहाँ पर इशू आ रहा है, किस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है। जिस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है उस सब्जेक्ट के आप वीडियोज़ में कमेंट में करिए, या इसी में आप कमेंट करिए, हम डिस्कस करके फिर उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो करिए फिर प्रैक्टिस।